शादी हो चुकी थी, अब विदाई होने वाली थी, तभी वहां पर कुछ किन्नर आ जाते हैं। किन्नर लोग वहां पर नाचते गाते और शगुन का पैसा लेते हैं, लेकिन उनके मन में यह सवाल चल रहा था कि इस लड़के की जो सच्चाई है वह सामने आनी चाहिए, लेकिन उन लोगों में हिम्मत नहीं हो रहा था क्योंकि शादी हो चुकी थी। अब विदाई का वक्त था, तो किन्नर समाज कर भी क्या सकते थे, क्योंकि जो किन्नर समाज थे वो भली भांति पहचान रहे थे कि ये लड़का कैसा है और कैसा नहीं है। लेकिन उन लोगों ने सोचा अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तब उन लोगों ने लड़की के घर वालों से बात करना शुरू कर दिया और सारी बात लड़की के घर वालों को बताया। उन्होंने बोला कि आप अपनी बेटी की शादी जिस लड़के से कर रहे हो वह तो मर्द ही नहीं है, वह तो एक किन्नर है। जब यह बात सुनते हैं लड़की के घर वाले, तो उनके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है। वो बिल्कुल परेशान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने खुद लड़का देखा, खुद चुना, खुद ढूंढा, लेकिन ये किन्नर कैसे निकल सकता है। लेकिन फिर किन्नर लोग कहते हैं कि देखिए, कोई एक्शन लेने से पहले थोड़ा बहुत अपने स्तर से जांच पड़ताल आप लोग कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि कुछ खराब हो जाए। तभी दोस्तों घर की कुछ औरतें मिलकर एक बहुत ही खतरनाक प्लान बनाती हैं, जिसके मुताबिक वह लोग लड़की की जो भाभी है उसको तैयार करते हैं कि आपको ये काम करना पड़ेगा। लड़की की भाभी सोचती है कि थोड़ा सा ये मेरे घर की इज्जत है। उस लड़की की भाभी से कहते हैं कि बहू, ये मेरे घर की इज्जत है, आप एक काम करो, तुम दूल्हे को लेकर कमरे में आ जाओ, गिफ्ट देने के बहाने उसका सब कुछ सामान वगैरह चेक करो कि वह किन्नर है या फिर वह मर्द है। और वह भी शादी हो रही थी, और वह अगर किन्नर निकल जाता तो उसके ननद की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। यह भाभी सोचने लगती है कि मैं ये काम बखूबी निभाऊंगी, और दूल्हे को गिफ्ट देने के बहाने अपने कमरे में बुलाती है और दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से केवल मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक करके जरूर जाइएगा। ये कहानी सच्ची घटना के ऊपर आधारित है, लेकिन इस जगह का नाम बिल्कुल काल्पनिक रखा गया है, क्योंकि जहां से ये कहानी है वहां के लोग ये नहीं चाहते हैं कि हमारे नाम उजागर हो। ये कहानी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की है। एक लड़की थी जिसका नाम रिया होता है, और दोस्तों उसकी शादी एक मनोज नाम के लड़के से तय हो गई थी। दोस्तों लड़का लड़की दोनों लोग एक दूसरे को दोनों पसंद करते हैं, और माता पिता इस शादी के लिए जो है रजामंदी दे देते हैं। दोनों काफी खूबसूरत थे, दोनों की जो है आपस में तय हो जाता है शादी करने के लिए, शायद तय भी हो जाती है। दोस्तों शादी का दिन भी आता है, बारात भी आती है, और धूमधाम से दोनों की शादी भी हो जाती है। लेकिन दोस्तों जो किन्नर समाज होता है वह जहां भी खुशी का माहौल होता है वहां पर वो लोग पहुंच जाते हैं। जहां पर शादी हो रही थी वहां के बगल में एक घर में लड़का पैदा हुआ था, उसी घर में वो लोग खुशी का माहौल था। वहां पर यह लोग पहुंचते हैं जहां पर जो है खुशी का माहौल था, वहां से गुजर रहे थे तो शादी वाले घर में ये लोग घुस जाते हैं। बगल के घर में लड़का पैदा हुआ था उसी घर में, और लोग खुशी मनाने के लिए गए थे। वहां पर जब वह लोग नाचने गाने के लिए गए थे तो रास्ते में देखते हैं कि इस घर में भी शादियां हो रही थी। तो वह लोग उस घर में शादी वाले घर में घुस जाते हैं, और जब वह लोग शादी वाले घर में घुसते हैं तो वहां पर नाचते गाते हैं और खुशियां मनाते हैं, और लड़के और लड़की के घर वालों से, उनके पिता से, उनकी माता से मोटी रकम मांगने लगते हैं, क्योंकि जो किन्नर समाज होता है उनका यही काम होता है। जिसके घर में खुशियां होती है उसके घर में ये लोग आशीर्वाद देने के लिए जाते हैं। लोग कहते भी हैं कि उनका आशीर्वाद सही होता है, लड़के और लड़की के घर वाले ही मोटी रकम दे सकते हैं, तो वह लोग मोटी रकम मांगते हैं। दोस्तों जो किन्नर समाज के लोग होते हैं उनको कहीं भी आ जाने की छूट होती है, रहती है, उनका कोई भी रोक टोक नहीं होता है, इसीलिए उनको रोका टोका नहीं जो है जा रहा था। वह लोग वहां पर अपना लेग मांग रहे थे, तभी वह लोग जो दूल्हा था दूल्हे को अपने सामने देखते हैं, आते हुए देखते हैं, तो उन लोगों को कुछ बेचैनी सी होने लगती है। वह आपस में खुसुर फुसुर करके एक दूसरे के कानों में बात करने लगते हैं। उसके बाद जो लड़के के पिता होते हैं वह अपने बेटे मनोज को लेकर आते हैं उन लोगों को शगुन देने के लिए। मनोज को देखते ही उसके हवा, जो किन्नर समाज के लोग थे उनके जो है चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। उसकी आंखों को देखते हैं, उसके हाव भाव को देखते हैं, वह लोग बिल्कुल ही पहचान लेते हैं कि यह एक किन्नर ही है। वह क्या करती
करते हैं कि वह उस लड़के से कहते हैं कि तुमने तो शादी कर लिया, लेकिन क्या तुम लड़की को खुश रख पाओगे? तब मनोज के पिताजी कहते हैं कि हाँ, क्यों नहीं, मेरा बेटा लड़की को खुश रखेगा। यहाँ पे मनोज एक शब्द नहीं बोलता है, चुपचाप खड़े रहता है और उसका सारा जो है बात का जवाब उसके पिताजी देते हैं। कहते हैं कि मेरा बेटा अपनी पत्नी को खुश भी रखेगा और उसका सारा खर्चा भी उठाएगा। तब किन्नर समाज वाले कहते हैं कि आपका लड़का कैसे लड़की को खुश करेगा? यह तो खुद एक किन्नर है। तब उसके पिताजी अपने जेब से कुछ और पैसे निकालते हैं और देते हैं और उन लोगों के सामने हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि आप लोग यहाँ से चले जाइए, हमारे लड़के को आशीर्वाद दीजिए और चले जाइए, क्योंकि आप लोगों का क्या काम केवल इतना ही है, आशीर्वाद देना, इससे ज्यादा आप लोगों का काम नहीं है। तो आप लोग अपना काम करिए और यहाँ से चले जाइए। लेकिन किन्नर समाज के लोग वहां से जाते नहीं है, पैसे ले तो ले लेते हैं और लड़का वहां से मनोज चला जाता है, उसके पास जाकर टेंट में जाकर बैठ जाता है। किन्नर समाज के लोग उसके टेंट में जाकर जो है उसको छेड़छाड़ करने लगते हैं। जब उसको छेड़छाड़ करते हैं तो इतने में मनोज के पिताजी को गुस्सा आने लगता है, क्योंकि जो किन्नर समाज के लोग होते हैं उसको छेड़छाड़ बहुत बदतमीजी और बदसलूकी से करते हैं। कभी उसके ऊपर के जेब में हाथ डालते हैं, कभी उसके पैंट के जेब में हाथ डालते हैं, यानी कि उसको परेशान करने लगते हैं, बदतमीजी तरीके से उसको छेड़छाड़ करते हैं। यह लोग करना शुरू करते हैं। मनोज के पिताजी गुस्सा होकर उन लोगों को डांटते हैं कि यहाँ से आप लोग भाग जाओ और यहाँ से वो लोग उनको भगा देते हैं। वह लोग वहां से निकलकर और लड़की के घर वहीं पे बगल में था, कमरा लिया गया था, वहां पर वह लोग घुस जाते हैं, पहुंच जाते हैं। जब वहां पर वह लोग पहुंचते हैं तो जो लड़की के घर वाले होते हैं वह लोग बहुत खुश होते हैं और बहुत अच्छे जो है उन लोगों का संस्कार था कि किन्नर समाज के देखते ही, कोई भी हो, किन्नर समाज को कोई भी देखता है तो उनको आदर भाव प्यार देता ही है। किन्नर समाज को बड़े आदर से स्वागत करते हैं और बैठाते हैं, पानी पिलाते हैं और भी जो भी खातिरदारी होते हैं करते हैं। किन्नर समाज के लोग बोलते हैं कि लड़की के मम्मी पापा को बुलाओ। जब लड़की के मम्मी पापा को बुलाया जाता है तब किन्नर समाज के लोग बोलते हैं कि क्या यह लव मैरिज है? तब वह लोग बोलते हैं कि नहीं, यह लव मैरिज नहीं है, यह अरेंज मैरिज है। हम लोग खुद जाकर उस लड़के को पसंद किए हैं। उसके बाद किन्नर समाज के लोग कहते हैं कि यह जिस लड़के से आप शादी कर रहे हैं वह लड़का लड़का नहीं है, वह एक किन्नर है। इतना सुनने के बाद जो लड़की के पिताजी होते हैं उनके पांव तले जमीन ही खिसक जाती है, वो परेशान हो जाते हैं। वह किन्नर समाज के लोगों की ओर देखने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि जिस लड़के को मैंने चुना है वह किन्नर कैसे हो सकता है। वह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि यह क्या बोल रही हैं। लड़की के घर वाले किन्नर समाज के लोगों को बहुत ज्यादा डांटने लगते हैं, लेकिन किन्नर समाज के लोग कहते हैं कि नहीं, वह देखने में हम लोग जैसा ही है। आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, उसका हाव भाव चाल चलन सारा चीज हम लोगों के जैसा है। हम लोग उसी समाज में जीते हैं, हम लोगों को पता है कि किन्नर समाज के लोग कैसे होते हैं कैसे नहीं होते हैं। आप लोगों को नहीं पता है, वह लड़का नहीं है, नामर्द है, वह एक किन्नर है। तब लड़की की माँ, लड़की की जो भाभी होती है, सब लोग सर पकड़ के बैठ जाते हैं। रिश्तेदार हित नात सब लोग रहते हैं भरे समाज में, ये बात ये लोग बोलते हैं। सब लोग सर पकड़ के बैठ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि क्या किया जाए। कुछ ना कुछ तो अंदेशा हम लोगों को रात से ही हो रहा था। लड़की की माँ बोलती है कि वह लड़के जैसा नॉर्मल नहीं दिख रहा है। तो सब महिलाएं सोचती हैं कि उसको कैसे हम लोग देखें, क्योंकि अब शादी हो चुकी थी, अब विदाई का वक्त आ चुका था। वह लड़का है या फिर किन्नर है। तब यह जिम्मेदारी रिया के भाभी को दी जाती है कि तुम उस लड़के को गिफ्ट देने के बहाने देखोगी कि वह लड़का है या फिर किन्नर है। क्योंकि फ्रेंड्स, गांव हो या फिर शहर हो, सारे जगह ये एक रिवाज होता है कि लड़की के विदाई से पहले लड़के को आंगन में बुला के बैठा के उसको गिफ्ट दिया जाता है। लड़की की एक बार डोली घर से उठ जाएगी तो फिर दोबारा लड़की से शादी कोई नहीं करेगा, उस पे एक कलंक लग जाएगा। और रिया के पापा को ये लोग समझाते हैं किन्नर समाज के लोग कि अपनी लड़की के डोली उठने से पहले ये चीज आप सही कर लो। रिया की भाभी कहती है ठीक है, मैं इतना कर सकती हूँ, और प्लान सेट हो जाता है। और जब लड़की की विदाई होने लगती है उसके पहले जिस लड़की के तरफ वाले जितने भी महिलाएं होती हैं वह लड़के को अकेले कमरे में बुलाती हैं। गिफ्ट देने का जो है प्रोसेस होता है, बहाने से बुलाती हैं।
तो दोस्तों इस दूल्हे जो दूल्हा था वह रिया का जो भाभी थी अपने साथ अपने कमरे में लेकर चली जाती हैं और तुरंत ही अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है। तब मनोज कहता है भाभी आप यह सब क्या कर रही हैं? तब जो है रिया की भाभी कहती हैं हमारे यहाँ का यही रिवाज है, ऐसे ही लड़के को गिफ्ट दिया जाता है, दूल्हे को गिफ्ट ऐसे ही दिया जाता है। वह क्या करती हैं कि मनोज को गलत तरीके से टच करने लगती हैं, कभी इधर टच करती हैं, कभी उधर टच करती हैं, कभी कुछ करती हैं, कभी कुछ करती हैं, उसको टच करती हैं। थोड़ी ही देर बाद मनोज कहता है कि भाभी ये कैसा गिफ्ट देने का तरीका है, ये हमारे यहाँ नहीं होता है। तब वो कहती है कि तुम कुछ भी मेरे साथ कर सकते हो, आज तुम फ्री हो, क्योंकि जब शादी होती है तो हमारे यहाँ का रिवाज होता है कि भाभी और नंदोई एक कमरे में बंद होकर जो मर्जी सुख कर सकते हैं और सुख पा सकते हैं। तब मनोज कुछ नहीं बोलता है। मनोज कहता है कि भाभी हमारे यहाँ का ऐसा रिवाज नहीं है। रिया की भाभी कमरे का लाइट बंद कर देती हैं और मनोज को बिस्तर पर लिटा देती हैं जबरदस्ती और मनोज को इधर उधर टच करने लगती हैं कि कुछ भी तो ये करेगा। मनोज को बहुत ज्यादा परेशान करने लगती हैं, लेकिन मनोज चुपचाप बिस्तर पर लेटे रहता है क्योंकि वो अपनी कमियों को जानता है, कुछ नहीं करता है। मनोज को गलत एंगल से टच करती है, गंदी गंदी हरकतें करती हैं, लेकिन मनोज हिलता भी नहीं है। तब रिया की भाभी कुछ उठती हैं और उससे पूछती हैं और वहां से उठती हैं, अपना कपड़ा ठीक करती हैं और लाइट जलाती हैं और उनसे पूछती हैं कि अच्छा यह बताइए कि आपकी सच्चाई क्या है, झूठ मत बोलिएगा क्योंकि ये एक लड़की की जिंदगी का सवाल है और आप सच सच हमें बताइएगा कि आपकी सच्चाई क्या है, तुम्हारी असलियत क्या है। और इधर दरवाजे के बाहर काफी सारी औरतें खड़ी थी कि उधर मनोज के साथ हो क्या रहा है, बंद कमरे में उसकी भाभी कर क्या रही है, क्योंकि जब विदाई होती है उस समय गांव की कुछ महिलाएं भी एकत्रित हो जाती हैं और बैठकर उसकी जो भाभी है सर पकड़ लेती हैं। वह उस बिस्तर से उठता है और सर पकड़ के मनोज बैठता है और कहता है भाभी इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, यह सारा चीज मेरे पिताजी का किया धरा है, मेरी इससे पहले भी कोई गलती नहीं है, मेरी इससे पहले भी एक लड़की से शादी हो चुकी थी, इसी के कारण लड़की को मैं सुख नहीं दे पा रहा था, लड़की मुझे छोड़कर भाग गई थी, मैं बचपन से ही ऐसा ही हूँ, एक किन्नर हूँ, लेकिन मेरे पिताजी को दहेज का लालच है। मेरे पिताजी मुझे ये घोषित नहीं करते हैं कि मैं किन्नर हूँ और मेरे पिताजी फिर से दोबारा से दहेज के लिए मेरी शादी कर रहे हैं। मैं पिताजी को मना भी किया था कि मैं शादी नहीं करूंगा, एक लड़की की जिंदगी का सवाल है, मैं शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरे पिताजी माने नहीं। उसके बाद जो रिया की भाभी होती हैं इतना सुनने के बाद उस कमरे से दरवाजा खोलती हैं और निकलकर बाहर आती हैं। सभी लोग रिया की भाभी से पूछने लगते हैं कि क्या बात है, क्या बात है, बताइए। रिया की भाभी कुछ नहीं बताती है और घर में जाकर अपने ननद को पकड़कर रोने लगती है। और जब रिया के मम्मी पापा आते हैं तो रिया के मम्मी पापा से बोलती है कि यह लड़का एक किन्नर है, यह इंसान नहीं है, यह नॉर्मल लड़का नहीं है और इससे अब शादी जो हो चुकी है वह हो चुकी है, अब नहीं होगी, अब विदाई नहीं होगा, हमारी ननद हमारे घर पे ही रहेगी। यह मामला धीरे धीरे थाने तक पहुंच जाता है। वहां पर रिया के माता पिता थाने में जाते हैं और थाने में जाने के बाद सारी बात बताते हैं, क्योंकि ये जो मनोज के पिताजी ने किया था कहीं ना कहीं ये गलत था। जब आपके बेटा किन्नर था तो शादी नहीं करनी चाहिए थी। उसके बाद जो मनोज के पिताजी होते हैं उसको उनको भी पुलिस इंस्पेक्टर जो होता है बुलाते हैं। वह जितने भी दहेज में दिए गए सामान थे, जितने भी पैसे थे, सारा चीज मनोज के पिताजी को सारा का सारा वापस करने को बोलते हैं और मनोज के पिताजी सारा का सारा वापस भी करते हैं और मनोज के पिता जी को कड़ी डांट और फटकार लगाते हैं और बोलते हैं कि एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? अगर आप इस जगह पे इस लड़की की जगह पर आपकी लड़की होती तो आप क्या करते? दोस्तों जो यहाँ पर किन्नर समाज के लोग थे वहां पर आए थे, वह भगवान के भेजे हुए एक दूत थे। दोस्तों कोई भी हो, किसी की भी लड़की की ऐसी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर कोई कमियां है तो उस कमियों को एक्सेप्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उस कमियों को छुपा के और आगे की लाइफ जो है एक दूसरे का लाइफ बर्बाद करें। अगर ये लड़की अपने ससुराल चली जाती थी तो इसकी पूरी जिंदगी बर्बाद थी। अगर मनोज किन्नर था तो उसके पिताजी को ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि एक लड़की जब शादी करके जाती है तो अपने पति के लिए ही यह सारे रिश्ते नाते मायके
सब चीज छोड़कर जाती है, लेकिन जब पति ही काम लायक नहीं रहेगा, जब पति ही उस लायक नहीं रहेगा, तो वह किसके सहारे अपनी जिंदगी गुजारेगी और किसके सहारे रहेगी। तो इसीलिए दोस्तों ऐसा काम नहीं करना चाहिए। यह कहानी आप लोगों को सुनाने का मेरा मकसद आप लोगों को परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है कि जो भी माता पिता अपनी लड़की की शादी करने जा रहे हैं, थोड़ा इस बारे में भी सोच विचार ले, क्योंकि ये घटना बिल्कुल ही सच्ची है और ये घटना केवल आपका नाम बदला गया है, लेकिन ये घटना 100% सच्ची है। तो दोस्तों आप लोग अगल बगल से लड़की की शादी करने जा रहे हो तो पूछताछ ले, थोड़ा समझदारी दिखाइए, थोड़ा पता लगा कर करिए, थोड़ा सा ये देखिए कि मेरी लड़की की जिंदगी भर का यही जो है सवाल है, उसी के साथ मेरी लड़की अपना जिंदगी गुजारेगी। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।